गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 के अंदर मैथ्स में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नाम का चैप्टर चल रहा है। चैप्टर का नंबर है 4 और उसके अंदर एक्सरसाइज 4 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 और उसमें चल रहा है एमसीक्यू। लास्ट हमने 1 से लेके 7 तक खत्म किए थे। आज स्टार्ट करते हैं 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 8 इसमें लिखा है और द इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया हुआ है। वैसे ये इक्वेशन सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है उसको फ़ारेनहीट में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका है, मतलब फ़ारेनहीट को सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसने बोला है इस इक्वेशन के अंदर एफ एंड सी आर न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब एफ और सी जो है वो इक्वल है, मतलब फ़ारेनहीट और सेल्सियस टेम्परेचर दोनों इक्वल है, न्यूमेरिकली इक्वल है। तो एफ का वैल्यू क्या हो सकता है वो हमें फाइंड करना है। तो देख लीजिए, एफ का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब एफ को यहाँ पे बचा के रखना है। सी और एफ तो एक जैसे है, तो जहां पर आपको सी दिखता है वहां पर एफ पुट कर दो। तो यहां हम लिखेंगे एफ इज इक्वल टू 9/5 एज इट इज। जहां आपको सी दिखता है वहां पे आपको लिखना है एफ, क्योंकि सी और एफ इक्वल है, प्लस 32। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको। ये क्रॉस में यहां जाएगा और यहां पर भी जाएगा, तो 5f इज इक्वल टू 9f प्लस यहाँ पे कितना होगा 160। यहाँ देखिए इसका एलसीएम लेंगे 5, यहाँ 5 है तो सब जगह पर आपको 5 लाना है। तो 5 वहां जाएगा 5f, ये तो मल्टीप्लाई करेंगे 9f हो जाएगा 32, 5 जब हो गया 160। अब कितना होगा 5f माइनस 9f इज इक्वल टू 160। तो माइनस 4f इज इक्वल टू 160। तो f इज इक्वल टू कितना होगा माइनस 160/4। तो f इज इक्वल टू होगा -40। तो -40 जो टेम्परेचर है उसमें सेल्सियस और फ़ारेनहीट एक जैसे होते हैं, न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं। f की ये वैल्यू के लिए -40 वैल्यू आप रखोगे तब फ़ारेनहीट और सेल्सियस दोनों इक्वल होते हैं। नाइन्थ वाला देखिए, एक्सप्रेसिंग 5x plus 2y equal to 10 in y form we get, इसको हमें y फॉर्म में लिखना है। y फॉर्म में लिखना है मतलब y को हमें सब्जेक्ट, x को सब्जेक्ट बनाना है, y को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑप्शन नीचे लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखा है 5x plus 2y is equal to 10। तो 2y is equal to क्या बनेगा 10 minus 5x, तो y इक्वल टू बनेगा 10 माइनस 5x/2। 10 माइनस 5x/2, 10 माइनस 5x/2। तो ऑप्शन रहेगा आपका डी। टेंथ में देखिए, इफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन ax plus 3y equal to 21 passes through the point 52, ये ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास होती है तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो a की वैल्यू मिल जाएगी ax plus 3y is equal to 21। जहां पर आपको x दिखता है वहां पे आपको 5 लिखना है। 5 प्लस यहाँ पे y की जगह पे क्या लिखना है 2 is equal to 21। 5a plus 6 is equal to 21। 5a is equal to 21 minus 6। तो 5a is equal to होगा कितना, यहाँ पे 21 minus 6 तो 15। a is equal to आएगा 3। तो a का वैल्यू क्या रहेगा 3, मतलब बी ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, एक्सप्रेसिंग 3y minus 2x minus 6 is equal to 0 in y फॉर्म। इस इक्वेशन को भी हमें y फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो 3y minus 2x minus 60 is equal to 0 लिखा हुआ है। 3y को सब्जेक्ट बनाओगे तो 2x plus 60 ये दोनों उस साइड आ जाएंगे, तो y is equal to 2x plus 60/3। तो क्या आएगा 2x plus 60, यहाँ पर 2x plus 60/3, y is equal to 2x plus 60/3। ऑप्शन आएगा बी। तो एमसीक्यू नंबर 1 से 11 तक खत्म हो गए। अब लिखते हैं 12 से।
12 से लेके 15 तक है। Is not a point on the graph. On the graph of 3x plus 2y is equal to 18। ए ऑप्शन है 3 2, बी ऑप्शन है 5 0, सी ऑप्शन है 0 - 10, डी ऑप्शन है -5, 0। इज नॉट ए ग्राफ ऑफ 3x plus 2y is equal to 18। मैंने ऑप्शन जो है 13 का लिख दिए, 3 2, उसके बाद 6 0 है, 0 - 10 and 2 6। 13 नंबर का ऑप्शन एमसीक्यू। ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x plus y is equal to 10 intersect the x-axis at the point E 0 10, B 5 0, C 0 - 10, D -5 0। 14 the graph of equation x plus y is equal to 11 passes through first quadrant and ऑप्शन है सेकंड एंड थर्ड, क्वाड्रेंट, बी ऑप्शन है थर्ड एंड फोर्थ, सी ऑप्शन है ऑप्शन मैंने उल्टे सीधे लिखे हैं तो ए ऑप्शन में ओरिजिन लिख देते हैं, डी ऑप्शन है फोर्थ एंड सेकंड। लास्ट एमसीक्यू आपका, द पॉइंट
lies on the graph of the equation 3x minus 5y is equal to 15. 0 0 minus 5 comma 0 0 3 10 comma 3. तो 12th वाला है एमसीक्यू, उसमें देखिए इज नॉट ए पॉइंट ऑन द ग्राफ। ये वाला जो पॉइंट है वो कौन से ग्राफ के ऊपर नहीं है, मतलब ये जो पॉइंट है ये कौन सी स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं है, मतलब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये कौन सा पॉइंट नहीं है, ऐसा बोल रहा है ये। तो जो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता वो उसके ऊपर नहीं होगा। तो फर्स्ट वाला पुट करेंगे हम 3x प्लस 2y। 18 आंसर आना चाहिए सामने। यहां पर 3 और 2 यहां पर पुट करते हैं और 18 आंसर आता है तो उसके ऊपर होगा, नहीं होगा तो फिर 18 नहीं आएगा। तो 3 यहां पर 2 y की जगह पे हमें रखना है 2, तो 9 प्लस 4 यहां पर 13 आ गया। तो फर्स्ट वाला ही मिल गया। फर्स्ट वाला जो पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है। देख लीजिए दूसरे हैं जो पॉइंट वो सेटिस्फाइड करते हैं। 6 0 के आप यहां रखोगे 6 और 0 तो 18 हो जाएगा। 0 एंड माइनस 10 भाई यहां पे रखोगे आप 0 एंड माइनस 10 तो यहां पर कितना होगा, 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा। 2 एंड 6 रखोगे। इस ऑप्शन को मैं चेक कर लेता हूँ, ऑप्शन लिखने में मैंने गलती नहीं की क्योंकि दो तो आंसर नहीं आ सकते ऑप्शन में। एमसीक्यू नंबर 12 3 2 ऑप्शन है, 6 0 है और ये ऑप्शन करेक्ट कर लेना 0 एंड 9 है। चलो ये देखिए 6 0 है, यहाँ पे रखोगे तो 18 आता है तो वो तो सेटिस्फाइड करता है। 0 9 रखोगे तो भी 18 आ जाता है। 2 6 रखोगे तो 6 प्लस यहाँ पे 12 18 हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं, सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है ये नहीं करता। तो ये वाला आपका आंसर। उसने क्या बोला, इज नॉट ए पॉइंट ऑन द ग्राफ। 13 में देखिए ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट द पॉइंट। इसका ग्राफ x एक्सिस को कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। अगर कोई ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो वो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होता है, और अगर वो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है। जैसे ये ग्राफ है x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट 0 कहां पे दिखता है, पहले ऑप्शन में ये देख लो। तो दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, y कोऑर्डिनेट यहां पर भी 0 है, यहां पर भी 0 है। तो फिर आपको क्या करना है, काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो y की जगह पे 0 रख दो। इस इक्वेशन के अंदर y की जगह पर 0 रख दो। y की जगह पे 0 रखेंगे तो 2x इक्वल टू होगा 10, तो x इक्वल टू होगा 5, मतलब x का आंसर आएगा 5 5,0। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, बी। आपकी जो एग्जाम है, एग्जाम की जो प्रिपरेशन करनी है वो आपको टेक्स्ट बुक से ज्यादा प्रैक्टिस बुक की करनी है, क्योंकि मैक्सिमम उसमें से ही आएगा। तो आपको प्रैक्टिस वहां से करनी है और अपनी जो नोटबुक है वो संभाल के रखनी है। नहीं तो कोई भी नोटबुक में के अंदर लिख दोगे आप तो फिर लास्ट में आपको आंसर ढूंढने पड़ेंगे। उसकी प्रैक्टिस बुक की तो कोई डाइजेस्ट नहीं है, इसीलिए आप ढूंढ के चलो कि डाइजेस्ट में से देख लेंगे। टेक्स्ट बुक की डाइजेस्ट होती है, प्रैक्टिस बुक की नहीं होती। तो प्रैक्टिस बुक की जो भी मैं आपको नोट लिखवाता हूँ या एक्सरसाइज करवाता हूँ उसकी नोटबुक आपको संभाल के रखनी है, क्योंकि मैक्सिमम आपका जो आएगा एनुअल एग्जाम का उसके अंदर से ही आएगा 50। चलो ये तो उसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14।
The graph of equation x plus y equal to 11 passes through the first quadrant and ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और दूसरे कहां से पास होता है? तो एकदम सिंपल है, x प्लस वाई इक्वल टू 11 होता है, तो 11 लाने के लिए आप कौन से पॉइंट यहाँ पे रख सकते हैं? एक तो 5 एंड 6 रख दो और दूसरा 6 एंड 5 रख दो, या तो फिर ऐसा नहीं रखना है तो एक बार जीरो लेंगे, ऐसे 0 एंड 11 ले लो तो भी 11 होता है, 11 एंड 0 ले लो, दो पॉइंट कोई भी सिलेक्ट कर लो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो अब इसका ग्राफ आप बनाने जाओगे तो आपको पता है कि यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करते करते जाओगे, 11 यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी 1 2 3 4 करते करते जाएंगे तो 11 यहाँ पर होगा। तो 0,11 पॉइंट कहाँ पे होगा? जिसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है y एक्सिस के ऊपर, ये कहाँ पे होगा? यहाँ पर। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने जाओगे तो कौन से क्वाड्रेंट से पास होता है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से तो उसने लिखा है, फर्स्ट में तो पास होता है, और उसके बाद सेकंड एंड थर्ड होता है, तो ये दूसरा सेकंड है और एक फोर्थ है। फर्स्ट तो है, ये ग्राफ दूसरा कहां से कौन से क्वाड्रेंट में पास होता है? सेकंड एंड फोर्थ, तो सेकंड फोर्थ एंड सेकंड ऑप्शन रहेगा उसका डी। 15 वाला ऑप्शन देखिए, द पॉइंट लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x 5y इज इक्वल टू 15, इसके ऊपर आया हो ऐसा पॉइंट कौन सा है? मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता हो वो आंसर कौन सा है वो फाइंड करना है। तो सारे ऑप्शन वहां पर रखेंगे, जिसके लिए आंसर 15 आता हो वो उसका आंसर। द पॉइंट लाइज ऑन द ग्राफ 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 15, 15 आंसर आना चाहिए। तो 0 0 ओरिजिन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ओरिजिन अगर होगा, कोई भी लाइन ओरिजिन से पास होती है तो उसका कांस्टेंट टर्म 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर तो कांस्टेंट टर्म जिंदा है, 0 नहीं है, इसीलिए ये तो होगा ही नहीं। वैसे भी अब यहाँ पर 0 0 रखने जाओगे तो ये 0 हो जाएगा। -5, 0 रखते हैं, चलो 3 यहाँ पे -5 और ये तो 0 हो गया। 15 आंसर आना चाहिए, तो बात सही है, तो -15 आया, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। 0 एंड 3 रखते हैं, ये 0 और y की जगह पे 3 रखा, ये तो 0 हो गया। -15 आंसर आया, मतलब ये भी नहीं हो सकता, तो अब एक बचता है वही होगा 3, उसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। 5 एंड 3, तो 30 -15 क्या है? 15, तो ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर आया हुआ है, लिख दो। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक्स। The y form of equation थ्री एक्स माइनस 4y is equal to 24 is the equation for equation 3x plus 2y is equal to 18 if x is equal to 5, then
y is equal to if the point phi 2 lies on the graph of equation 3x plus 2y is equal to k, then k is equal to for the equation ax plus by plus c is equal to 0. If c is equal to 0, then its graph is a line passing through fill in the blanks. क्वेश्चन नंबर 3 में fill in the blanks है the y form of this equation. इसका हमें y फॉर्म ढूंढना है, मतलब y को सब्जेक्ट बनाना है. 3x minus 4y is equal to 24. तो फिर y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 3x 4y बाहर निकलेगा, 24 अंदर जाएगा, इक्वल टू 4y. y को सब्जेक्ट बनाएंगे 3x minus 24 upon 4 is equal to y. Therefore y is equal to 3x minus 24 by क्या बनेगा 4. तो ये होगा इसका y फॉर्म. सेकेंड वाला जो है उसमें देखिए इक्वेशन 3x plus 2y is equal to 18. उसके अगर x इसके अंदर x का वैल्यू आप 5 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या बनेगा. तो सेकेंड वाला देखिए 3x plus 2y is equal to 18 है. जहां पर आपको x दिखता है वहां पर 5 रखना है. 2y is equal to 18. तो 15 plus 2y is equal to 18. तो 2y is equal to होगा कितना 18 minus 15 3. तो y is equal to होगा 3/2. तो इसका आंसर आएगा 3/2. थर्ड वाला है 5/2. If the 5/2 lies on the graph of equation 3x plus 2y is equal to k, then k. तो 5/2 इसके अंदर हमें रखना है. 3x plus 2y is equal to k था, तो जहां x दिख रहा है वहां पे y दिख रहा है वहां पर 2. तो 15 plus 4 is equal to k. तो k का वैल्यू कितना आएगा 19. यहाँ पे आएगा 19. 5 3 जा 15 plus 4 19. The equation of ax plus by plus c is equal to 0. If c is equal to 0, मैंने आपको बोला था अगर कांस्टेंट टर्म 0 होता है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 0 है, तो वो लाइन ऑलवेज कहां से पास होती है 0 0 से, या तो फिर आप लिख सकते हैं ओरिजिन लिख दीजिए.